अनौब चीफ मिनिस्टर हाप्त्रिब फाउबा केयर टेकर की चीफ मिनिस्टर ओइना नोंथमम बिरेन लहनक्रे असेंबली मिफम कौखिबदसु चनहनखिद्रे। दिल्ली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह उनदन वारी सानरुब मतुंग इम्फाल हेक योरपग चीफ मिनिस्टर नोंथमम बिरेन फम थादोक्रे महाकी फम थादोकपी अयाबा गवर्नर पीक्रे मखा ताबा थौरांग अमा लखोत्रिब फाउबा थबक पुखिनबा गवर्नर खंगनक्रे। चीफ मिनिस्टर नोंथमम बिरेन महाकी फम थादोकपगी चिरोल अदु गवर्नर अजय कुमार बलादा ngarang numidag pung manga ga makhairom taba matamda khuchinakibani governor da pham thadokba chirol khuchinaba aduda BJP gi national spokesperson amachung lok sabha gi MP Dr Sambit Patra, agriculture minister TS Biswajit, works minister Govindas Konthaujam, health minister Dr Sabham Naranjan, education minister Thongnaujam Basant Kumar, social welfare minister Haikam Dingo, transport minister Kasim Basum, water resource minister Awangbong Nimai, केप एन पीडी की मिनिस्टर एल सुसिंद्रो सिंबा याउखी। नाकल अमरोमदा तरानिथोई सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की 3 सुबा सेशन ngasi हौगनी हाइना तौरम अदु तोक्रे। मणिपुरी गवर्नर अजय कुमार बलाना ngarang thokiba order amagi matung ina hokiba January 13 da तरानिथोई सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की 3 सुबा मिफम समन तौकिबा order अदु खुदक्तगी चनरोय हाइना फोंदोकिबनी। मिफम असी फेब्रुआरी 10 दगी हौरगा फेब्रुआरी 23 फाउबा अपुनबा सिटिंग 13 चथदुना सेनबा सही 2015 कुंतरुक की मपुंग फाबा बजेट पुथोकनबा सेम साबा पुनमक लोइख्रबनी। अदुम ओइनमक मणिपुर पॉलिटिकल की अहोंगबा लाकन मरम ओइरगा अथेंगबदा गवर्नर मिफम कौबग ऑर्डर अदु चनरोय हाइना अनोब ऑर्डर अमा मुक्तरोकिबनी। नकल अमरमदा चीफ मिनिस्टर नोंथमम बिरेन रिजाइन तौख्रब मतुंगदा तोंगान तोंगानबा वफम सिंह फोंदोकनरगले। ओबियाबक मी कना कनानो हायो पोसिमको ओबियाबसिदा येंबिरो चीफ मिनिस्टर का नंगना सबमिनै हाइरिबा अखोगी कनोगी ममांगी मतममदसु चीफ मिनिस्टर ओइबदा याबा मीदो ओइगिदबा हाइतारगदी फोंजु असेंबली कंस्टिट्युएंसी की एमएलए अगनो हुजिना मिनिस्टर ओइरिबा हाइतारको ओइरिबा अखोगी टीएस बिसोरजित मामा यावगनी पानाबदा यावगनी ओइबोइदम खंगदेको अथोपा अमना गोविंदास कोंथौजम को वर्क्स मिनिस्टर से मासु पानाबदा यावी चीफ मिनिस्टर रोंगी दलई बकांगुसी की मरंग को असमना कंदा ऑनरेबल स्पीकर से मागी कनोसी हंदक्ति अखोगी करेटर मागी फिराल ममाई चुमु हाइबले को अदुना मासु ओइबयाबा तसेंग मासिना कइबा रीजनल पार्टी ओरम ताराबा मानस मिसो ओइबदि येपिंगा एम तलेति को येपिंगा एम तलेति और माना ओरदम निसि पोसिमको अदो सेंटर की दी मागी मकु मुरु पानबनिना अम पानबनिना मंगोन पिरकदा पिरोइदा हाइबा पोर्ट अमा लाई मामसु नंबर 1 दा खोइना सिमिसो ओइबयाबा मी अम ओइ को अदु मथंदा कना लाके है कांदा ngसाइगी सिंजमेगी मयामना हाइनाबा अखोगी कनोसे अखोगी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर को खेमचान मासु मीडिया कनोगी चीफ मिनिस्टर ओइबयाबा मी अम ओइ अतोपा अमना कनानो हाय कांदा हाइवोक असेंबली कंस्टिट्युएंसी की मतम सांगना चीफ मिनिस्टर का यानदना मपानदा अयाम मतमदा लेरुबा टीएस राधेश्याम मोइ मंगा सगी मनुंगा चीफ मिनिस्टर इंडक्टर कदरा हाइसे मयामना खनै। क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी क्या है। कल 10 तारीख को कांग्रेस पार्टी द्वारा एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था विधानसभा में, मणिपुर की विधानसभा में। कई दिनों से बात चल रही थी पर नोटिस कल का था। मुख्यमंत्री ने एक माहौल बन गया था कि यह अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है और बहुमत उनके पास नहीं है। बड़ी बड़ी बातें की मुख्यमंत्री ने, पर अंत में उनको जान गए कि बहुमत उनके पास नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसलिए आज ही उन्होंने इस्तीफा दे दी है। मैं समझता हूं ये उनकी मजबूरी थी। सैकड़ों लोग मारे गए हैं मई 2023 से, 60,000 लोग बेघर विस्थापित हुए हैं, प्रॉपर्टी जलाई गई है, तनाव है। समाज में लोग आपस में जो मिलकर काम करते थे मिलजुल कर, वो वातावरण बदल गया है। एक भय का वातावरण है, शक का वातावरण है। और पिछले 20 महीने से हमारे फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रधानमंत्री दुनिया भर का दौरा करते रहते हैं। कल फ्रांस और अमेरिका जाएंगे पर मणिपुर को नहीं गए हैं। तो ये देरी हुई है। इस्तीफा, मुख्यमंत्री की इस्तीफा जो अभी दिया गया है उसमें देरी हुई है, पर जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की है। गृह मंत्री थी, ये तो एक कठपुतली थे बीरेन सिंह।
असली सूत्रधार तो गृह मंत्री थे, उनको तो सारा आउटसोर्स किया था प्रधानमंत्री ने। गृह मंत्री क्यों अपनी जिम्मेदारी नहीं पहचानते हैं? इस्तीफा तो उनको देना चाहिए। और प्रधानमंत्री 20 महीने से क्यों नहीं गए हैं मणिपुर? सब देशों, दुनिया भर का भ्रमण कर रहे हैं, हर राज्य में जा रहे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं, पर मणिपुर नहीं गए हैं। और अभी अभी मैंने पढ़ा 20 तारीख को, यानी कि फरवरी 20 को वो गुवाहाटी जाने वाले हैं। गुवाहाटी से इम्फाल तो आधे घंटे का बिल्कुल प्लेन राइड है प्राइम मिनिस्टर के जहाज में। वो मणिपुर क्यों नहीं जाते? तो ये इस्तीफा पहला कदम है। मणिपुर में स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि मैं नहीं समझता हूं कि एक नया मुख्यमंत्री आने से कोई फर्क पड़ेगा। सवाल यह है कि इतनी भारी बहुमत मिलने के बाद भी फरवरी 2023 को जनादेश मिला था बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को, एनडीए को, भारी बहुमत, प्रचंड बहुमत, पर उसके बावजूद 15 यानी कि फरवरी 2022 को जब चुनाव हुआ था, 15 महीने के अंदर मणिपुर जलने लगा। क्यों? कारण क्या है? तो ये मौलिक कारण देखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, गृह मंत्री बिल्कुल असफल हुए हैं, असमर्थ हुए हैं। इस्तीफा तो गृह मंत्री को देना चाहिए और प्रधानमंत्री को फौरन मणिपुर का दौरा करना चाहिए। मणिपुर में जाएं, लोगों से मिले, अलग अलग राजनीतिक दलों से मिले, बातचीत करें, नागरिक संस्थाओं से बातचीत करें, एक संकेत दें कि वो चिंतित हैं। और मणिपुर को बार बार कहते हैं डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार, वहां तो कोई इंजन नहीं है। Skeptical whether it is fake news or that this drama of resignation has happened before also. So, but it seems that it's true that the governor's paper that his resignation has been accepted, that paper has come in. But whatever it is, I think what people of Manipur deserves is a responsible government who can deal with the situations, because it's an unprecedented chaos that we have seen subversion of all the propriety of constitutional order. Economy has been destroyed. So many lives have been lost, and thousands of people have still been languishing in relief camps. So we deserve a responsible government, and I think that's the first thought that I have. So what will be the governor's rule or our new CM? What will be the next? It is very tricky. Incidentally, tomorrow we are supposed to have our assembly sessions, because you have to have this within 6 months period as stipulated in the Constitution. So I've heard that the governor's secretariat has confirmed that tomorrow the session will not begin. But as of now, there is no formal notification of President's rule being imposed. When you put the Assembly under animated suspension or dissolve, either way, it will be what is conventionally called President's rule, Article 356. That hasn't come in, so we don't know. Tonight, are they going to install the new chief ministers? By tomorrow, at least it has to be done. Otherwise, the assembly has to be convened, or otherwise, assembly has to be put under animated suspension or dissolved. Either way, and the government of India have to take over, or else a new chief minister takes over. That's the situation. So we will be watching till tomorrow. Chief Minister Nongthombam Biren pham thadokhiba asi Brahmastra missile na thabada double engine gi engine nama kaibani haina Mega Chandra na maral chirakli. Brahmastra missile na soiduna panduna amang ata thoklagani Congress party na matam amada hektamak no confidence motion puklakpa yai haina phangdokhibani. Congress Lusingba Rahul Gandhi na act thaglakpa post amadana hokhiba sahi anirom asida BJP gi Chief Minister N Biren Manipur thugaina ba inchinduna lakli. Manipur da irang na maram oiraga miyoi kayagi punchi mangkhrabaga loinana
आइडिया ऑफ इंडिया की वकलोन मचेत ताना थुकाइदन मांगहनख्रबा फाउबदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना महाकपु फम अदुमुक पाहरलगा थमलखिबनी हाइना फोंदोरकी।